कभी कभी इतनी इम्पल्सिव सी शॉपिंग हो जाती है ना कि बाद में लगता है कि अरे ये तो कोई ओकेजन ही नहीं है पहनने का, ये कहाँ पहनेंगे। ना वो फॉर्मल होता है ना मतलब पार्टी वेयर कह सकते हैं, लेकिन फिर भी मतलब एक मुझे एक्चुअली सारी चीज़ें ओवर द टॉप चाहिए होती हैं, तो मुझे बहुत सिंपल सिंपल चीज़ें थोड़ी सी कम अच्छी लगती हैं। तो ऐसे ही एक मैंने थोड़े दिन पहले, क्या काफ़ी दिन पहले ये ख़रीदा था, एक श्रग और ये वन पीस ड्रेस। तो ये अभी तक पहना नहीं गया था ये, क्योंकि मुझे पसंद नहीं आ रहा था कि क्या पहने। तो लकीली अभी एक शादी में जाना हुआ बहुत क्लोज़, तो हल्दी फंक्शन के लिए येलो कलर की ड्रेस, मैंने सोचा चलो इसको ही मेकओवर कर लेते हैं, इसको बिल्कुल एक नया रूप दे लेते हैं। तो शेयर करना तो बनता ही है, क्योंकि इतने अच्छे हैक्स के साथ मैंने उसको इतना डिज़ाइनर लुक दे दिया है। और बिल्कुल एक दिन का काम भी नहीं है, आधे दिन के काम में। और आधा दिन भी इसलिए चाहिए क्योंकि उसको सूखने के लिए या ऐसे कुछ टाइम चाहिए, वो चाहिए, बाकी तो आधे घंटे में सारा कुछ हो जाएगा। तो इतनी आसानी से मैंने इतना ड्रेस को बिल्कुल एक डिज़ाइनर ड्रेस बना लिया है, बहुत आसानी से, सस्ते में। तो दिखाती हूँ आपको। मैं हूँ सीमा और ये है द वन स्टॉप चैनल फॉर एनीथिंग एंड एवरीथिंग, इसका नाम है लव यू ज़िंदगी विद सीमा। कुछ दिन पहले मैंने एक मिरर वर्क का ब्लाउज़ शेयर किया था आपके साथ और बताया था कि मिरर कैसे लगाते हैं। तो वो बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीका है मिरर लगाने का, आसान तरीका वो भी बहुत है। और लेकिन जब मैंने वो बनाया था ना लॉकडाउन के टाइम में, तब मैं वीडियो नहीं बनाती थी, तो उसका वीडियो नहीं है मेरे पास। लेकिन कुछ स्टेजेस में मैंने उसकी फ़ोटो ज़रूर क्लिक करी थी। तो मुझसे यहीं पे चैनल पे ही किसी ने पूछा था कि इसको बनाने का प्रोसेस बताओ, कैसे बनाया है ब्लाउज़। तो आज मैं वो भी बताऊंगी आपको कि किस तरह से उस ब्लाउज़ को अलग अलग टुकड़े करके बना के जोड़ के बनाया है। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये है वो ड्रेस, वन पीस येलो कलर की, नीचे उसमें स्लीवलेस एक वन पीस ड्रेस है और उसके ऊपर से ये श्रग है। तो ये श्रग लेते समय तो मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे कि ये चुन्नी को ही काट के उसको ही बनाया गया है। और तो अब मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, ये कितना अजीब सा लग रहा है। बिल्कुल ऑर्डिनरी लुकिंग ड्रेस को डिज़ाइनर बनाने के लिए मैंने सोचा, और हल्दी फंक्शन में भी पहनना है, तो सबसे अच्छा काम होता है ये मिरर वर्क कर लो। तो इसके लिए मैं ये बाज़ार से ये लेस लाई थी, और ये डबल है, लेकिन इसको काट के आधा आधा भी कर सकते हैं। और कुछ इसी तरह की और मिरर की लेस और छोटे छोटे मिरर्स, ये सब लाके अब लगाऊंगी मैं। तो ये देखो, जो चौड़ी लेस थी उसको ऐसे आधे में से काट देंगे तो ये डबल लेंथ की मिल जाएगी हमें। और ये कुछ और ऐसे डिज़ाइनर मिरर्स भी मैंने ऑनलाइन मंगाए थे, ये वाले। अब सबसे पहले तो गर्मी है और ये हाई नेक था, तो उसको करना ये था कि मैंने इसका हाई नेक जो है उसको काट दिया और उसमें पाइपिंग लगा के बिल्कुल इसको जैसे नॉर्मल गला होता है ना, उस तरह से बना लिया। अब ये लेस लगाने के लिए जो सबसे पहला हम लगाएंगे, उसमें से मिरर हटा देंगे और उसको अंदर से मोड़ देंगे, जिससे कि फिनिशिंग हमारी अच्छी दिखे। और ये सुई धागे से इसको हाथ से अच्छी तरह से मतलब सिलते हुए पूरा सिल लेंगे, ये ऊपर तक चारों तरफ से। अब ये जहाँ पे नेक है वहाँ पे हमको मोड़ना है, तो उस जगह पे 2 मिरर निकाल दीजिए। और देखिए कितनी आसानी से इसको हम एक के ऊपर एक ऐसे करेंगे, और देखा आपने कितना आसान है ये। और उसके बाद ऐसे सिल देंगे ये, तो बिल्कुल जो हमारा फिनिश है वो अच्छी आएगी। और मिरर की वजह से, जो मिरर चूँकि हमने निकाल दिए हैं, तो हाथ से सिलना बहुत आसान हो जाएगा। और इसी तरह से गले के लगाते हुए दूसरी तरफ भी जब यहाँ पे आएंगे, तो उसमें भी 2 मिरर निकाल के और उसको मोड़ देंगे एक के ऊपर एक, और तब आसानी से लगा देंगे, सिल देंगे धागे से। तो देखा आपने कितना बढ़िया बिल्कुल फिनिश आ गया, कॉर्नर बन गया हमारा। और ये इतना आसान है इसको करना कि अगर आप सुई में धागा डाल सकते हैं और सुई कपड़े के ऊपर नीचे कर सकते हैं, तो बस इतना ही करना है और ये लेस लग जाएगी इतनी आसानी से हमारी ये। क्योंकि बस देखने में कॉम्प्लिकेटेड लगता है जब बन जाता है तो, लेकिन उसको प्रोसेस उसको बनाने का कितना आसान है, ये देखो आप। तो ये देखो गले के दोनों कॉर्नर जहाँ पे बने हैं, कितना बढ़िया फिनिश आ गई, बिल्कुल प्रोफेशनल वाली। और कितना आसान है ये, मैंने आपके सामने ही किया। और इसी तरह से पूरा फ्रंट में ये लेस लगा दी। अब इसी तरह से स्लीव्स में भी लगाना था मुझे, तो चूंकि मेरा ये सिला हुआ कुर्ता ड्रेस थी पहले से ही, तो इसलिए पहले इसकी सिलाई खोलनी पड़ेगी। और अगर नया ही बना रहे हैं तब तो बहुत ही आसान है, कुछ करना ही नहीं है। तो इसमें अब जहाँ से सिलाई खोली है ना, तो वहाँ से जब लेस आप लगाओगे तो सबसे पहला वही मिरर आप निकाल दीजिएगा, क्योंकि नहीं तो सिलाई में आएगा वो शीशा, तो फिर सिलाई हो नहीं पाएगी वहाँ पे। इसलिए सबसे पहले मिरर निकाल दिया और नॉर्मल सुई बस ऊपर नीचे करते हुए
इसको लगा लेंगे। और स्लीव्स में हमको एक काम और ये करना पड़ेगा कि ये लेस चूँकि हमारी थोड़ा मिरर की वजह से हेवी है तो आस्तीन में तो लटक ना जाए, इसलिए हमें ये फैब्रिक ग्लू जो होता है इसकी एक एक ड्रॉप से इसको चिपकाना पड़ेगा। और एक बात ध्यान रखिएगा कि नीचे अखबार या कागज़ ज़रूर बिछा लीजिएगा एक, नहीं तो वो जो आप जिस सरफेस पे रखे हो जैसे कपड़ा या कहीं रखे हो तो उस पर चिपक जा सकता है। तो इसी तरह से पूरा ये कर लिया। अब इसके बाद लगाऊंगी छोटे मिरर्स। छोटे मिरर्स तो लगाना बहुत आसान है, बस एक एक ड्रॉप आप फैब्रिक ग्लू डालती जाइए और उसके ऊपर मिरर चिपकाते जाइए। थोड़ा सा प्रेस कर दीजिए जिससे अच्छी तरह से ये चिपक जाए। तो मैंने ये इस तरह का पैटर्न बनाया है, आपको जो मर्ज़ी आए आप वैसा पैटर्न बना सकते हैं। बहुत सुंदर लगता है मिरर वर्क तो, और इस तरह से बहुत आसान भी हो जाता है। तो देखिए ये दोनों लेस लगा ली और मुझे अभी भी कुछ अधूरा लग रहा था, तो ये जो लंबे वाले मिरर्स थे इनको भी फैब्रिक ग्लू से ही चिपका लेंगे। अच्छा, इसमें जैसे ये नोक निकली हुई है ना, तो ये नोक आपको कपड़े में नुकसान ना करे, मतलब पास से निकलने वाले कि गड़ या चुभ ना जाए या आपको भी ना चुभ जाए। तो इसके लिए हमें एक काम करना पड़ेगा। जब ये पूरे जहाँ जहाँ भी आपको लगाने हैं वो लगा लीजिए, मिरर्स चिपका लीजिए, और उसके बाद हल्का सूख जाए। उसके बाद क्या करेंगे कि जो इसकी टिप है, जो कॉर्नर जैसा निकला हुआ है, इसके ऊपर हम फैब्रिक ग्लू डाल देंगे ऐसे, जैसे आप देख रहे हो ना, एक एक ड्रॉप। तो जब ये सूखेगी तो ये बिल्कुल इसका जो कॉर्नर का जो मतलब एक कटीलापन है उसको बिल्कुल स्मूथ आउट कर देगा ये। तो हमारा कपड़ा और हम बिल्कुल सेफ़ हो जाएंगे ये। तो देखिए ये इस तरह से मैंने ऊपर नीचे फिर जो पतली वाली लेस थी वो भी लगा ली है, और नॉर्मल वही सुई धागा से लगा लिए है, कोई इसमें बहुत टेक्निकल नहीं है कि मैं आपको दिखाऊं। और ये बहुत छोटे मिरर्स हैं इसलिए इनको दोबारा से भी चिपकाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये लग गया। और उसके बाद मेरे पास कुछ ये बटन थे, मैं ख़रीदती रहती हूँ, कुछ चीज़ें दिख जाती हैं कहीं ना कहीं यूज़ हो जाती हैं वो आगे भी। और आखिरी में फाइनली ये ऐसे पोत की एक लटकन जैसी भी लगा ली तो बहुत सुंदर लग गया। और ये देखो जब मैं हल्दी फंक्शन में पहन के तैयार हुई तो कितना खूबसूरत ड्रेस लगी ये, बहुत ही खूबसूरत। तो हल्दी फंक्शन या ऐसे जो ट्रेडिशनल अपने जो होते हैं ना उसमें इस तरह के मिरर वर्क वगैरह के कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं। तो देखो कितना खूबसूरत आस्तीन और सामने फ्रंट में बहुत सुंदर लग रहा है ये, और इतना ओवर द टॉप भी नहीं लग रहा है कि आप ब्राइड को ही ओवर शैडो कर दो। तो बस थोड़े से पैसे खर्चे करके और अपनी क्रिएटिविटी का यूज़ करके देखिए कितना खूबसूरत सा ये मेरा ड्रेस बन गई है, बहुत सुंदर लगी। अपनी क्रिएटिविटी का यूज़ करके बढ़िया से बिल्कुल सस्ते में ड्रेस बना के पहनने का बिल्कुल मज़ा ही कुछ और है। और अब दिखाती हूँ आपको अपना ये डिज़ाइनर ब्लाउज़, बिल्कुल डिज़ाइनर दिखने वाला एक्चुअली बनाया तो मैंने खुद ही है ये, जो कि थोड़ी सी इसमें ज़्यादा मेहनत लगी है लेकिन बहुत खूबसूरत बना है। तो अगर आप थोड़ा मेहनत करना चाहते हैं तो फिर इस तरह का ब्लाउज़ बहुत आसानी से बना सकते हैं। और अगर इतनी मेहनत नहीं करना चाहते हैं लेकिन लुक ऐसा ही चाहते हैं तो वीडियो देखते रहिएगा, एंड में उसका भी तरीका बताया। इसके लिए पहले मैंने ये रेड कलर का पॉलिएस्टर का कपड़ा लिया था। पॉलिएस्टर इसलिए क्योंकि हल्का होता है, सॉफ्ट होता है और मजबूत भी होता है। तो पहले तो जो पैटर्न जिसमें शीशे लगाने हैं वो पैटर्न ऐसे रख के देख लिया और उसके बाद मिरर लगाना शुरू किया। तो साथ ही साथ में मिरर्स भी लगाते जाएंगे और बीच बीच में जो स्पेसिंग है वो भी साथ में भरते जाएंगे। और मिरर्स के बीच में जो ये भरा है ये हेरिंग बोन स्टिच से भरा है। बीच में जो मिरर्स लगे हैं वो तो ऐसे नॉर्मल ही लगे हैं, और साइड की जो ये पर्पल कलर की पट्टी देख रहे हो ना आप, ये इसको अलग से काढ़ा था और उसके बाद इसमें जोड़ा है। इसी तरह से नेक भी अलग से काढ़ा था और फिर इसमें जोड़ा है, और उसके बाद ये बैक में जो ये मिरर वर्क किया है तो ये भी अलग से पट्टी बना के और उसके बाद इनको जोड़ा है। इसी तरह से स्लीव्स भी अलग से काढ़ ली थी, और उसके बाद नॉर्मल एक काला ब्लाउज लेके जो कि बैक ओपन था उसमें ये इसको लगा लिया है। और ये सब सिलाई जो भी है हम हाथ से करेंगे क्योंकि मशीन नहीं चल सकती। और फाइनली इसको फिनिश देने के लिए इसमें गोटे की ऐसी लेस भी लगा ली थी तो बढ़िया फिनिश आ गई है। और ये कॉइन्स वगैरह हैं ये भी सब बाद में लगा लिए। तो दो तरह का मिरर वर्क सीख लिया आपने, एक आसान और एक ट्रेडिशनल। अरे रुकिए अभी बेस्ट हैक तो बचा हुआ है, आसान काम करने वाला। बड़ा मिरर ही लगाना चाहते हो, राउंड बड़ा मिरर, और लेकिन उसको बिल्कुल एम्ब्रॉयडरी वाला लुक देना चाहते हैं तो उसके लिए भी एक जुगाड़ है मेरे पास। जिस भी कपड़े पे लगाना है आपको उसके ऊपर ये फैब्रिक ग्लू से लगा के मिरर को चिपका दीजिए। आप किनारे किनारे ज़रूर लगाइएगा फैब्रिक ग्लू, जिससे अच्छी तरह से चिपक जाए। जितनी देर में ये सूख रहा है तब तक नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं। करना ये है कि ऊन ले लीजिए, आप 3 ले लीजिए और इसको इस तरह से किसी सरफेस पे टेप से चिपका दीजिए। और इसके बाद इसकी जैसे चोटी गूंदते हैं ना
उस तरह से चोटी गूंथ के बना लीजिए लंबा सा। और अगर आप छोटे मिरर लगाना चाहते हैं तो ऊन की जगह जो कढ़ाई वाले धागे होते हैं उनसे भी आप इसी तरह से चोटी बना सकते हैं, या तो पूजा वाली जो मौली होती है उससे भी इसी तरह से बना सकते हैं। बस आगे का प्रोसेस बहुत आसान है। जो मिरर लगाया है उसके बिल्कुल गोलाई में चारों तरफ ये लगा लीजिए जो ऊन का हमने चोटी बनाई है, और फैब्रिक ग्लू से चिपका लीजिए। और ये किसी भी शेप के मिरर में आप कर सकते हैं, राउंड, स्क्वायर, ट्रायंगल, कोई भी होगा, ये मिरर में चिपक जाएगा और लुक बिल्कुल ये जैसे एम्ब्रॉयडर्ड मिरर होता है ना उसका वाला ही देगा। तो देखा आपने, बिल्कुल एम्ब्रॉयडरी वाला लुक आ गया। और एक काम और ये कर सकते हैं कि मिरर को थोड़ा और स्टर्डी बनाने के लिए बैक साइड से एक एक ड्रॉप फेविक्विक डाल दीजिए, तो ये बिल्कुल पक्का हो जाएगा। और छोटे मिरर के लिए ये पतला धागा यूज करिए और बस बनाइए खूबसूरत सी चीजें।